संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है, मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो संगवारी हो, एक पेपर होइस है, पेपर होइस मुद्रण विभाग, जो राजकीय मुद्रण विभाग है ओकर भीतर हमाल पद के पेपर रहिस और ए पेपर में छत्तीसगढ़ के जो सवाल आए रहिस ओला जाने बर समझे बर हमन एकरा हाजिर होए हन। सवाल मन ला सब ला क्रम से जाने के प्रयास करबो, जानबो कि छत्तीसगढ़ के सवाल कठिन रहिस कि सरल रहिस। पहले बारी बारी से शुरू करते हैं, पहले सवाल पर आते हैं। छत्तीसगढ़ जनौला था ये, पर्रा भर लाई, गगन भर छाई, आकाश भर छाई। इसका उत्तर बच्चा बच्चा जानता है हमारे प्रदेश में कि वो तारे हैं जो बिखरे हुए हैं आसमान में। तो बहुत सरल सवाल से शुरुआत हुई। आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल था ग्राम सभा को लेकर और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, आप ध्यान देंगे। असत्य क्या है ये पूछा है। आइए कथनों को पढ़ते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है। यहां तक तो बात ठीक है कि एक पंचायत के, पर वो एक गांव के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनती है, ज्यादा सही होता, जिनमें सिर्फ एक गांव या एक से ज्यादा गांव के लोग शामिल होते हैं। देखिए, ग्राम सभा प्रत्येक गांव की एक होती है। तो जब हम कह रहे होते हैं कि एक ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, तो ये बात तो सही लगती है, पर उसमें एक गांव या एक से ज्यादा गांव के सदस्य शामिल होते हैं, यहां पर ये गलत हो जाता है। एक ग्राम सभा में एक ही गांव के लोग शामिल होते हैं, ये बात याद रखनी है। गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त है। अगर यानी वोटर आईडी बन गई है, वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे। बिल्कुल सही बात है। यानी दूसरा कथन जो है वो सत्य है और पहला पूरी तरह असत्य दिखाई देता है। तो केवल एक असत्य है और दूसरा जो है वो आपके लिए सत्य हो गया। तो इसका उत्तर बनेगा केवल एक। उम्मीद करता हूं आप सवाल के प्रकृति को समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सही वाक्यों को चुनिए। आइए क्या कहता है। छत्तीसगढ़ में पंजीकृत वाहन क्रमांक सीजी से प्रारंभ होता है। बिल्कुल प्रारंभ होता है। दूसरा, बिलासा देवी हवाई अड्डा रायपुर जिले में है। क्या? गलत। ये बिलासपुर जिले में चकरभाठा क्षेत्र में स्थित है। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगी है। क्या? बिल्कुल लगती है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्यों से। छत्तीसगढ़ का मैदान एक कटोरे के समान दिखाई देता है और इसीलिए हमें दान का कटोरा कहा जाता है। बिल्कुल सच बात है। पर फिर भी अगर एक कटोरे के समान के बजाय मैं कहूं कि पंखाकार है तो ये ज्यादा सटीक होता। परंतु यहाँ अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चुने तो हमारे पास इसमें आई जो है वो आपको पूरा सही लगता है, के जो है वो पूरा सही लगता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आपको आई, के और एल को लेकर के चलना पड़ेगा। हालांकि मैं इस पर ऑब्जेक्शन कर सकता हूँ। पंखाकार आकृति हम बोलते हैं, कटोरे जैसा भी कुछ जगह पे मेंशन है, पर ध्यान रख सकते हैं। महानदी के किनारे या घाटी क्षेत्र में बसे निम्न ऐतिहासिक स्थलों पर गौर करिए। राजिम है, सिरपुर है, शिवरीनारायण, आरंग और तुरतुरिया। ऑफकोर्स सारे के सारे मौजूद है महानदी के किनारे। तुरतुरिया सीधे किनारे पर नहीं, पर हाँ जरूर मौजूद है ये भी। इनको बोल रहा है कि नदी के बहाव के क्रम में सुमेलित करिए। सबसे पहले यदि देखें तो राजिम में हम देखते हैं महानदी को। महानदी का राजिम वाला हो गया तो राजिम से शुरुआत करेंगे। फिर हम पहुंचते हैं आरंग, जो कि अगेन रायपुर में है, एक बड़ी तहसील है। तो उसके बाद आरंग, आरंग के बाद हम चलेंगे सिरपुर। सिरपुर जो आपके लिए महासमुंद जिले में है, उनको वहां पहुंचना पड़ेगा। फिर हम पहुंचेंगे तुरतुरिया जो कि बलौदा बाजार में है, वहां। और एट लास्ट हम चलेंगे शिवरीनारायण जो है जांजगीर चांपा। तो क्रम जो है वो ADBEC का बनेगा। इसे भी ध्यान रख सकते थे। अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सोचने को मजबूर करता है थोड़ा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध व्यंजन है फरा। क्या ही खूबसूरत व्यंजन है भाई साहब। अब इसका बखान करने आऊं तो मुंह में पानी आ जाए, इसलिए बखान तो नहीं करेंगे। हालांकि पेपर बनाने वाले ने पूरा बखान किया है, वो पूरा क्रम जमाया है, बोला बताने का तरीका बताइए। तो 2 कप चावल, आधा कप पका हुआ चावल ले और दोनों को गूंथ ले। बिल्कुल गूंथ लेना चाहिए। हाथ में तेल लगाकर गूथे हुए आटों की लोई काट लीजिए। बिल्कुल काट लीजिए। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके जीरा राई, बिल्कुल सही है, फोरन देना बोलते हैं छत्तीसगढ़िया में हम लोग। और उसके बाद उबाल करके उसमें हम डालते जाते हैं फरा को, और फिर जो डिश बनती है वो देखो भाई। अभी क्या है, कुकरी शो भी देखा करें। हाँ, वो खाना बनाने के चैनल आते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ का पूछ दिया, ये अच्छा लगा मुझे। तो ACBDE जो है वो है इसका सही क्रम बनाने के लिए विधि, आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित कथन और कारण वाले पर विचार करिए। छत्तीसगढ़ में साल वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बिल्कुल सच बात है। छत्तीसगढ़ का चाहे उत्तर भाग हो, दक्षिण भाग हो, या फिर मैकल वाली रेंज हो, या फिर पूर्वी भाग हो, आपको साल वृक्ष बहुतायत में मिलेंगे। बस्तर में तो खास तौर पे सबसे ज्यादा। पर उसके बाद पूछा है कि क्या साल वृक्ष के लिए दोमट मिट्टी? ऑफकोर्स सही। गर्मी और अधिक बारिश की जरूरत होती है? बिल्कुल सही। तो ये सारा का सारा है आपके लिए सही, दोनों सही है और व्याख्या भी करता है।
इसके बाद आते हैं अगले सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एआई डाटा सेंटर कहाँ है? मैं आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा अगर आप करंट अफेयर्स अटेंड करते आए हैं तो। ये नवा रायपुर में बन रहा है और ये आने वाले हर एग्जाम के लिए आप अभी जरूरी ही मान करके चलें। अगले सवाल पर आते हैं, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? बहुत सरल, साल या सोरिया रोबस्टा। हमारे यहाँ का जो साल है वो उष्णकटिबंधीय प्रकार का है। इसी तरह के साल जो है वो नेपाल की तराई क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से 2 योजनाओं की पहचान करिए जो छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षा विभाग में वर्तमान में लागू है। पहला है मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति। देखिए इसको श्रम जो विभाग है वो संचालित करता है। सरस्वती साइकिल योजना शिक्षा विभाग की है। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता, ये भी पंजीकृत श्रमिकों के लिए है, श्रम विभाग संचालित करता है। निःशुल्क गणवेश वितरण, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सरस्वती साइकिल और निःशुल्क गणवेश, तो के और एम जो है वो इसका सही उत्तर बनेगा, इसको ध्यान रख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्न त्योहार, छत्तीसगढ़ में निम्न त्योहारों के बारे में बात किया है और हम उसको देखते हैं कि क्या कहता है। वो पूछ रहा है कि बताइए कि प्राचीन काल से मनाते आए हैं, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इनको मनाने का सही क्रम जमाइए। होली है, रक्षाबंधन है, हरेली है, दिवाली है, मकर संक्रांति है। तो हम अगर अंग्रेजी कैलेंडर में शुरू करें तो मकर संक्रांति शुरू करते हैं, वहीं से पकड़ना था हमको, फिर जमते जाता। ई के बाद आ जाते हैं ए, होली पे लगभग अपन मार्च आते आते होली मना लेते हैं। फिर सी पे आते हैं हम, सी यानी आपके लिए जो हो गया हरेली तिहार, हमारे यहाँ सावन जो है वो आने पर। उसके बाद फिर बी आपको पूछा है रक्षाबंधन, उसके बाद आता है, और फिर आपको पूछा है दिवाली सबसे अंत में। तो क्रम जमाते तो बड़ा आसान था सवाल, आसानी से बन जाता, पर इंटरेस्टिंग सवाल दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ है? तालागांव में स्थित है, आप सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने मंदिर के रूप में जाना जाता है तालागांव। इसके ऊपर पूरी एक मेरी वीडियो है जिसमें बहुत डिटेलिंग से मैं बताया हूँ, प्रचार नहीं कर रहा हूँ अपना, पर हाँ कर भी रहा हूँ, पर ठीक है देख लीजिएगा। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने उसमें बताया है तालागांव के बारे में कि कैसे बना और क्या है वहाँ मूर्तियों का रहस्य। तो तालागांव देवरानी जेठानी मंदिर और उत्तर गुप्तकालीन मंदिर है, शरभपुरी राजवंश के समय बना हुआ, आप ऐसा भी जान सकते हैं। इसके बाद आते हैं अगले सवाल, निम्नलिखित करों पर विचार करिए, इनमें से कौन सा कर जो है वो नगर निगम की आय के स्रोत है? संपत्ति कर लगाता है क्या? बिल्कुल लगाता है। पानी और अन्य सुविधाओं पर लगाता है क्या? बिल्कुल लगाता है। इसके अलावा मनोरंजन पर लगाता है क्या? लगा देता है वो मनोरंजन पर भी। शिक्षा पर नहीं लगाता है। तो 1, 2 और 4 जो है वो लग रहा है, शिक्षा पर कर उसका विषय नहीं है। हाँ, शैक्षणिक संस्थान की भूमि पर लगा सकता है, उसके बिल्डिंग पर लगा सकता है, तो ये शिक्षा पे नहीं आएगा, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। तो इसके बाद छत्तीसगढ़ के संत कौन है? गुरु घासीदास जी बिल्कुल हैं, धनी धर्मदास जी कबीर पंथ से बिल्कुल हैं, और भक्त वल्लभाचार्य जी तो ऑफकोर्स है हमारे यहाँ से रायपुर क्षेत्र से संबंधित। संत ज्ञानेश्वर जी का नाम दिया वो महाराष्ट्र के हैं। और संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में आपको एक पॉइंट बता दूं कि आप एक खेल जो कि कोविड के दिनों बहुत खेला होगा आपने, सांप सीढ़ी, उसके जन्मदाता कहे जाते हैं संत ज्ञानदेव या संत ज्ञानेश्वर। आइए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों का प्रशासकीय विभाग क्या है? बहुत सरल है, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग जो है वो उसका विभाग है। सरल क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं, मिलान करिए। अब इसका मैं क्या ही उत्तर दूं? गृह विभाग, अब गृह मंत्री, शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य मंत्री, तो सामान्य प्रशासन मुख्यमंत्री। बहुत सरल सवाल था। बस्तर का स्वाभिमान किसे कहा जाता है? देखिए सीधे सीधे छत्तीसगढ़ स्कूल की किताबों से उठा करके दिया है। अगर आप छत्तीसगढ़ बोर्ड से पढ़े हुए छात्र हैं तो आपने भूमकाल विद्रोह की कहानी पढ़ी होगी। 1910 में हुआ ये कमाल का विद्रोह और उसके नायक वीर गुंडाधुर जो है वो कहे जाते हैं बस्तर का स्वाभिमान। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज संपूर्ण भारत में केवल छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? टिन, चाहे वो दंतेवाड़ा हो या सुकमा की भूमि हो, टिन उपजाती है। बचेली, कटे कल्याण जैसी शानदार खदानें हैं हमारे पास टिन के लिए। इसके बाद आते हैं, नीचे दी गई सूचियों में से पहचान करिए कि किनमें जिलों की संख्या समान है। तो देखिए दुर्ग संभाग के भीतर 7 जिले आते हैं और बस्तर में आते हैं 7 जिले। तो दुर्ग और बस्तर जो है वो हो गया आपके लिए, इसको ध्यान रख सकते हो। बिलासपुर में 8 आते हैं, रायपुर सबसे कम जिलों वाला है 5 के साथ, तो अब ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद पूछा है कथन और कारण, फिर एक बार, घड़वा शिल्प छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध शिल्प कला है क्या? ऑफकोर्स है। दूसरा, घड़वा शिल्प में कांसे और पीतल की धातुओं को पिघलाकर सांचों की मदद से आकृति बनाई जाती है। बिल्कुल बनाई जाती है। तो कथन और कारण सत्य है और स्पष्टीकरण भी करता है। इसके बाद आते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? रमेन डेका जी हमारे 10वें क्रम के राज्यपाल महोदय हैं और ध्यान रख सकते हैं इनके बारे में। अक्सर कई सारी चीजें जो है चल रही होती है। अभी निक्षय मित्र बने हैं ये, और 330 टीबी के जो पेशेंट है उनको इन्होंने अडॉप्ट किया है, गोद लिया है। इसके बाद आते हैं, छत्तीसगढ़ी शब्दों को मेल करने बोला है। पुरखा, तो पुरखा पूर्वज को बोलते हैं। अगवानी यानी कि स्वागत करना,
जिनगानी यानी जीवन और कृपा यानी कृपा, तो बहुत सरल था, आराम से बन जाएगा ये। छत्तीसगढ़ में लोहे का कारखाना का क्या ही बताएं, भिलाई, इस पे तो पूरी एक वीडियो डली मेरे इंस्टा पे, वो बहुत वायरल वीडियो है। आगे बढ़ते हैं। अगला, महानदी के प्रमुख सहायक नदियों को उसके उद्गम स्थल से उड़ीसा तक मिलने के क्रम में जमाइए। तो सबसे पहले यदि देखें तो हमारे पास सोंढूर नदी, पैरी नदी जो है, वहां से कहानी की शुरुआत करेंगे। तो बी के बाद आ जाते हैं सी पर, यानी शिवनाथ नदी हमको मिलेगी। फिर हमको मिलेगा ए जो है वो है हसदेव नदी। उसके बाद ई हमको मिलता हुआ दिखाई देता है मांड नदी, और फिर सबसे अंत में डी यानी कि आपको मिलता हुआ दिखाई देता है ईब नदी। अच्छा, ईब नदी का ऐसा है कि ईब नदी तो उड़ीसा में ही मिलती है। फिर उसके बाद यदि मांड देखें तो आप सब जानते हैं चंद्रपुर में संगम करती है। उसके बाद यदि हम शिवनाथ नदी की बात करें या हसदेव नदी को हम देखें तो हसदेव नदी का तो आप सब जानते ही हैं, केरा बिर्रा वाली जो जगह है वहां संगम होता है। इसके बाद यदि हम शिवनाथ नदी की बात करें तो ये तो शिवरी नारायण का अद्भुत संगम है हमारा। सोंढूर नदी, पैरी नदी का संगम पूछ दे तो कौन नहीं जानता, राजिम है। पर क्या आपको पता है कि सोंढूर और पैरी पहले ही मिल चुके रहती हैं और फिर मिल करके एक साथ बह करके आती हैं और जाकर के राजिम में मिलती हैं। तो ऐसा नहीं कि तीनों नदी तीन तरफ से आ रही और मिल गई, ये सोंढूर और पैरी पहले मिल चुके रहती हैं आपस में। फिर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 2011 प्रॉपर कर दिया है, 991 है। वैसे 2022 में एक बार और निकाला गया था, सिर्फ वो स्वास्थ्य सर्वे के जरिए जो होता है, जनगणना तो नहीं हुई थी, तो उसमें हम और कम हो गए हैं, पर यहाँ 991 वाला आपको उत्तर लेना है। इसके बाद गोबर दे बछरू दे, गोबर दे बछरू दे, चारों खूटाला लीपन दे। छत्तीसगढ़ अंचल में हमारी जो मई लोग होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनका एक बहुत प्रिय खेल है फुगड़ी। उस खेल में ये गीत गाया जाता है और क्या बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़िया में, एक शब्द होता है ना, उकड़ू बैठना। हाँ बिल्कुल, कौन ज्यादा समय तक उस तरह से उकड़ू बैठते हुए अपने पैर को आगे पीछे करते हुए ये खेल खेल सकता है, ये गीत गाते हुए, वही है फुगड़ी आपका। अगला सवाल है, शहीद वीर नारायण सिंह से जुड़ी हुई जानकारी। उनके पिता का नाम रामसाय सिंह था क्या? बिल्कुल था। वे सोना खान के जमींदार थे, ऑफकोर्स थे। बिलासपुर में फांसी दी गई क्या? गलत। रायपुर में जय स्तंभ चौक पे फांसी दी गई। उनका बलिदान दिवस 10 दिसंबर को है क्या? बिल्कुल है, मानवाधिकार दिवस के दिन ही उनको फांसी दे दी गई थी, 10 दिसंबर। तो इसमें एक ही गलत है, बिलासपुर शहर में फांसी। इसके बाद अगला सवाल आते हैं, सुमेलित करना बोला है जिला और संभाग को। मैं क्या ही इसमें सुमेलित करो, आप आराम से कर लोगे। जशपुर का संबंध आप आराम से सरगुजा से निकाल लोगे, धमतरी रायपुर से निकाल लोगे, बहुत सरल है। कोरबा बिलासपुर, तो सुकमा बस्तर, तो ये सरल सवाल है। अगले पे आते हैं, छत्तीसगढ़ में त्योहारों को उनके मनाए जाने के क्रम में। तो देखिए अगेन इस तरह के सवाल काफी आ रहे हैं, और मैं क्यों ये सब सॉल्व करके दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि आप भविष्य के लिए प्रिपेयर रहिए। किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। अभी आमिन एग्जाम आने वाला है ना, आप तैयार करिए अपने आप को। तो देखिए इसमें क्या है, हमारे पास पोला है जो भादो माह की अमावस्या, हरेली श्रावणी अमावस्या, राखी श्रावण की पूर्णिमा, नाग पंचमी श्रावण शुक्ल की पंचमी। तो सावन के 3 हैं, एक भादो का है, तो सावन के बाद भादो, तो सबसे आखिरी में तो उसको भेजना है। एक ही ठो में दिख रहा है, आप सीधा लगा सकते हैं, वो दिमाग लगा करके भी। बाकी अगर देखें तो हमारे पास क्रम से जमेगा हरेली, फिर उसके बाद आ जाएगा आपके लिए नाग पंचमी, फिर आएगी आपके लिए सी वाला यानी कि राखी, और फिर पूरा। फिर आते हैं अगला, छत्तीसगढ़ में दिशा और अन्य जो राज्यों संबंधित वाक्यों को पहचानिए। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र हैं क्या? देखिए इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकती है। ऑफ कोर्स दक्षिण की तरफ पढ़ते हैं, क्या प्रॉपर दक्षिण पूछ रहा है या नहीं, इसको लेकर के संदेह हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा खेला है। मध्य प्रदेश राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है क्या? तो प्रॉपर उत्तर में तो नहीं, हम उत्तर में तो ऑफ कोर्स आप उत्तर प्रदेश को ही पढ़ते हो, उत्तर पश्चिम में है। फिर हम आते हैं, छत्तीसगढ़ का पूर्वी भाग उड़ीसा राज्य से लगा हुआ है, 100% सत्य है, तो हम इसको सही मान सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नक्शे की आकृति समुद्री घोड़े की तरह है क्या? बिल्कुल सत्य है। तो हम के और एल जो है उसको सत्य मान करके चलेंगे, बाकी को हम थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। इसमें दावापत्ती अब देखिए कुछ जबरदस्ती करेगा तो कर सकता है। निम्न में से कौन सा वनोपज आदिवासी? वनोपज बोल दिया है तो महुआ है, बाकी गेहूं चावल दलहन को वनोपज तो नहीं कहेंगे ना, तो बहुत सरल हो गया ये सवाल। अगला आते हैं, राज्य में माघ माह में आयोजित होने वाले मेले का जो त्रिवेणी संगम है, वो जो है वो कौन सी नदियों का संगम है? भाई साहब बिल्कुल हम सब जानते हैं, अभी अभी एक और प्रश्न में पूछ दिया था, एक ही प्रश्न में 2 उत्तर है ना, तो वो सब हो गया। पैरी है, सोंढूर है और महानदी का संगम है। इसके बाद है, नीचे दिए गए कथन और कारण, जोगीमार, सीता बेंगरा, तुर्रा पानी रामगढ़ से संबंधित है? बिल्कुल 100% संबंधित है। इस जोगीमार गुफा में एक शिलालेख देवनागरी में है क्या? देवनागरी में नहीं है, तो आप उसे पाली या प्राचीन प्राकृत जो है उसमें देख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारा केवल कथन सही है और कारण गलत है। छत्तीसगढ़ प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो प्रशासनिक अधिकारी पूछेगा तो मुख्य सचिव है,
और यदि ओवरऑल छत्तीसगढ़ के लिए सबसे प्रमुख शक्तियां किस में है, तो मुख्यमंत्री में है। वैसे तो राज्यपाल के नाम से सब कुछ होता है, बट यहाँ पर उत्तर बनेगा मुख्य सचिव। इसके बाद आते हैं सरगले डोला आइस के लेखक कौन है? लखनलाल गुप्त जी हैं। लखनलाल गुप्त जी की और भी रचनाओं को समय समय पर पूछता रहता है, चाहे वो सरगले डोला आइस, चंदा अमृत बरसाइस या फिर हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की नहीं बोलना है, वहीं तक है, हाथी घोड़ा पालकी तक। इसके बाद है अगला, सुमेलित करिए, क्या महानदी में क्या है? तो महानदी का संबंध सिहावा से है, देख लेते हैं इसको। सीता बेंगरा का संबंध पूछ रहा है, तो सीता बेंगरा नाट्यशाला है। हाथी पोल क्या है? तो प्राकृतिक सुरंग है, पोल लिख दिया है ना। कबरा पहाड़ तो सब जानते हैं, आदि मानव के अवशेष जो है वो प्राप्त होते हैं। बहुत सरल सवाल था, आराम से सुमेलित हो जाता। तो ये थे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए सवाल। जीएस के सवाल भी सरल थे, मैं कोशिश करूंगा उनको भी अपडेट कर दूं आपको। बहरहाल आप छत्तीसगढ़ का देखिए, और आगे आने वाले एग्जाम में चूंकि छत्तीसगढ़ का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है, तो हमारी क्लास भी शुरू हो रही है छत्तीसगढ़ को लेकर, और मैं जितनी डिटेल से बताता हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारी क्लास से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर। 1 सितंबर से शुरू हो रही है। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।